दोस्तों, नींबू मिर्च टांगने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। अब नींबू मिर्च हम अपनी दुकान के सामने क्यों टांगते हैं या फिर लोग अपने घर के सामने क्यों टांगते हैं? अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि घर के बाहर नींबू मिर्च टांगने से नजर दोष नहीं लगता है। ये बात बिल्कुल ही कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें अपने घर के बाहर नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए और नींबू मिर्च टांगने से इसका हमें क्या लाभ मिलेगा। नजर दोष से तो आपको यह बचाएगा ही बचाएगा। इससे भी ज्यादा आप लोगों को आपकी जो एक बुरी चीज है, जो आप लोगों को नुकसान करने वाली चीज है, उससे बचाता है। आज की यह नींबू मिर्च वाली जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है। ये छोटी सी जानकारी आपके जीवन को बदल कर रख देगी और आपको भी आज से इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर के बाहर नींबू मिर्च जरूर टांगना चाहिए। और किस प्रकार से नींबू मिर्च टांगना चाहिए, क्योंकि नींबू मिर्च टांगने का भी एक समय होता है, एक दिन होता है और एक प्रक्रिया होती है। ये जान लोगे तो आज ही आपके घर से दरिद्रता भाग जाएगी। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। दोस्तों, हमारा कर्तव्य बनता है कि आप सभी दोस्तों को सही जानकारी दें, सही दिशा दिखाएं, ताकि आप सभी लोगों का कल्याण हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमने यह चैनल केवल जनहित एवं जन कल्याण के लिए बनाया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं और आप लोगों को हम इस प्रकार की ज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी निरंतर देते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना। घर के बाहर नींबू मिर्च क्यों रखा जाता है और उसको रखने के फायदे भी बताऊंगा और इसे टांगने के फायदे भी। तो दोस्तों, जब कुललक्ष्मी और माता लक्ष्मी भी यहां पर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुललक्ष्मी भी माता लक्ष्मी की ही बड़ी बहन है। तो जब कुललक्ष्मी और माता लक्ष्मी ये दोनों साथ में एक ही समय पर, जैसे कि शयनकाल के समय में प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती है, आप मानो या ना मानो, इनके आने का कोई फिक्स समय नहीं रहता। जब इनके मन पड़े, बिल्कुल ही कुललक्ष्मी और माता लक्ष्मी ये दोनों एक साथ प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती है। और जिस किसी के द्वार पर, ध्यान से सुनिए, जिस किसी के द्वार पर नींबू और मिर्च टांगा होता है, उसे कुललक्ष्मी खाती है। जी हाँ, उसे कुललक्ष्मी खाती है। और कुललक्ष्मी नींबू और मिर्च को क्यों खाती है? क्योंकि नींबू और मिर्च माता कुललक्ष्मी के प्रिय आहार है। नींबू और मिर्च को खा करके उस घर के द्वार से, उस घर की चौखट से माता को लक्ष्मी वापस चली जाती है, क्योंकि नींबू मिर्च को लक्ष्मी का प्रिय आहार है। वहीं तक रोकने की एक उन्हें जबरदस्त पावरफुल क्रिया है। और जिस घर में मीठी वस्तु बनाई जाती है, उस घर में फिर माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और एक प्रकार के देवी देवताओं ने एक प्रकार का संसार में परात्मन सा प्रबंधन बनाए है, सब पर एक प्रकार का हम बोल सकते हैं मर्यादा स्थापित की है। लक्ष्मण रेखा वास्तव में क्या थी? माता सीता ने रेखा को पार किया, अर्थात मर्यादा को पार किया। तो दोस्तों, इस संसार में हर एक चीज की एक मर्यादा होती है। तो जो कुलक्ष्मी है, किस घर में प्रवेश कर जाती है? जिस घर में नींबू मिर्च नहीं टांगा जाता है। इसलिए आज भी कहते हैं, घर में एक साथ नींबू और मिर्च इन दोनों को नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप अपने फ्रिज में अगर एक ही टोकरी में नींबू और मिर्च दोनों को एक साथ रखते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता गले पड़ जाती है। दरिद्रता के साथ साथ क्या आता है, यह भी सुन लीजिए। दरिद्रता के पुत्र दुख है और पीड़ा। दरिद्रता के पुत्र कौन है? दुख और पीड़ा। तो आपने जरूर देखा होगा, जो व्यक्ति दरिद्र होते हैं, ऐसे व्यक्ति दुख और पीड़ा को भी भोगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा कि हमें अपने घर के बाहर में नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है, तो जय माता लक्ष्मी लिख देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए, अब जानते हैं विस्तार से कि हमें अपने घर के बाहर में अब नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए और किस प्रकार से नींबू मिर्च को अभिमंत्रित करना चाहिए, ताकि इसका आप लोगों को पूर्ण रूप से लाभ मिले। यह भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, पहला है कि अगर आप घर के बाहर में नींबू मिर्च टांगते हैं, तो ये गरीबी जैसे गरीबी आती है,
जिसे हम बोलचाल की भाषा में दरिद्रता बोल सकते हैं, इससे बचाएगा। आपको दुख से बचाएगा। रोग व्याधि इत्यादि जो पीड़ा कही गई है, इससे बचाता है। क्योंकि नींबू मिर्च में इतनी पावर होती है और यह कोई साधारण नहीं रहता। अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। इसके बाद दोस्तों, इसका दूसरा गजब का फायदा है कि यह नजर दोष, काली विद्या, जितनी भी सकारात्मक शक्तियां कही गई है, आपके घर में अगर प्रवेश करने का प्रयास कर रही है, तो यह उन्हें अपने अंदर में खींचकर सोख लेता है। बिल्कुल, ये टोटके बहुत सरल क्रिया है, जो कि कम समय में आपको अच्छा प्रभाव देती है। इसलिए नींबू मिर्च नजर दोष, काली विद्या को अपने अंदर में खींच लेता है और स्वयं बेचारा नष्ट हो जाता है। आपके घर परिवार की रक्षा कर लेता है। जो भाई लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, से लोग गाड़ी में भी अपनी नींबू मिर्च जरूर बांधे, नींबू मिर्च लटकाए। आजकल प्लास्टिक में बंधा हुआ नींबू मिर्च आता है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इस प्रकार का लिखा हुआ प्लास्टिक क्यों टांगते हैं? भाई, प्लास्टिक में कुछ फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप एक काम करना, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के कंधे का सिंदूर थोड़ा सा लेना है, 2 नींबू लेना है और आपको 5 मिर्च लेना है। इस प्रकार से नींबू मिर्च में थोड़ा थोड़ा आपको क्या कर देना है, हनुमान जी महाराज के कंधे का सिंदूर लगा देना है और आप अपनी गाड़ी में टांग दीजिए। बिल्कुल ही आजीवन आपका जो वाहन है वह सुरक्षित रहेगा, इससे बचा रहेगा। क्योंकि आप रात्रिकालीन में जैसे कि कहीं पर आना जाना करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो यह आपके लिए हमेशा ही सुरक्षा का कारण रहेगा। दोस्तों, इसका चौथा गजब का फायदा है कि बच्चों को यह नजर दोष से बचाता है। जिस बच्चे को लगता तंत्र बाधा लगती है जिस घर में, वहां पर टांगने से ये काला जादू, काली शक्ति को प्रवेश करने से रोक देता है। प्रवेश करने पर यह बाधा उत्पन्न कर देता है, नकारात्मक शक्ति को स्वयं खींच लेता है और घर में किए गए तंत्र विकार, जैसे कि आपको पता नहीं है कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं बहुत ही रो रहे हैं, परेशान हो जाते हैं, लोग झाड़ फूंक के चक्कर में रहते हैं और लोग इसका बहुत ही फायदा उठाते हैं। पैसा कमाने के चक्कर में झाड़ फूंक करने वाले लोग बहुत ही फायदा भी उठाते हैं। आप चाहते हैं कि इस प्रकार से आप जो है सभी तंत्र बाधाओं से बचे रहे, आपके घर में किसी को नजर दोषी ना लगे, घर में अगर किया कराया है वह समाप्त हो जाए, तो घर के बाहर में नींबू और मिर्च जरूर रखें। ये स्वयं नष्ट होकर के आपको बचाएंगे। और इसका पांचवा गजब का फायदा है कि नींबू मिर्च घर के बाहर रखने से लोग डरते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, लोग कैसे डरते हैं कि लोग जूते चप्पल पहन करके आपके मकान में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपके घर में लोग जो है जूते चप्पल पहन करके प्रवेश कर जाते हैं और नींबू मिर्च घर के बाहर रखा है, तो लोग डरते हैं। तो जूते चप्पल पहन करके व्यक्ति कहां से आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, उसका अच्छा बुरा समय जूते और चप्पल में रहता है। इसलिए घर के बाहर अगर सामने वाले डर के कारण नींबू मिर्च आपने टांगे, तो बाहर अगर जूते चप्पल को छोड़ें तो आपको बहुत लाभ होगा। यह आपके धर्म को नष्ट होने से बचाएगा। क्योंकि कौन सा व्यक्ति कहां से आ रहा है और क्या कर्म करके आ रहा है, सारे कर्म उनके जूते चप्पल पर बसते हैं। आपने जरूर देखा होगा, संत महात्मा के पास में जाते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, तो आपको बोला जाता है कि बेटा, आपको क्षण चल रहा है, आप जूतों का दान करें। तो जो जूते चप्पल में व्यक्ति के कर्म और कुकर्म ये दोनों बसते हैं। इसलिए हमारे वास्तुशास्त्र में, धर्मशास्त्रों में, यहां तक कि अंग शास्त्रों में भी बोला जाता है कि किसी के जूते चप्पल हमें नहीं लगने चाहिए। इसके साथ दोस्तों, इसका छठा जबरदस्त फायदा बता रहा हूं। जो लोग नींबू मिर्च अपने घर के बाहर में टांगते हैं, कार्यालय में टांगते हैं या दुकान इत्यादि में टांगते हैं, तो यह पितृदोष से बचाते हैं, वास्तु दोष से बचाते हैं और गृह क्लेश से बचाते। जिनके घर में बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, जिनके घर में पितृदोष लगा हो, जिनके कार्यालय में या फिर दुकान में वास्तु दोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति की अध्ययन उन्नति नहीं हो पाती, दुकान में बिक्री ज्यादा नहीं होती, ज्यादा ग्राहक नहीं आते। तो ध्यान दीजिएगा, एक काम जरूर करना, आप अपने कार्यालय स्थान में, आप अपने व्यापार वाले स्थान में नींबू मिर्च जरूर टांगना। चलिए, मैं आप लोगों को इसका और अंतिम फायदा बता दूं, फिर मैं इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा, जागृत करने का तरीका बताऊंगा।
तो इसका सातवां गजब का फायदा है कि घर में रोग व्याधि को प्रवेश नहीं करने देता। आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनके घर में निरंतर कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित जरूर होता होगा। अब जिनके घर में लोग बीमारी से पीड़ित होते हैं, वास्तव में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने घर में कोई भी टोटका नहीं करते, कोई भी सरल उपाय को नहीं अपनाते, तो आपके घर में सरलता से बीमारी व्याधि प्रवेश कर जाती है। और जिस घर के बाहर में नींबू मिर्च टंगा होता है, उस घर में व्याधि और बीमारी प्रवेश नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि नींबू मिर्च उसे रोक लेता है। यह लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है, स्वयं नष्ट हो जाता है। तो यह बीमारी को घर में प्रवेश नहीं करने देता और आपके घर को सुरक्षित रखता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि नींबू मिर्च टांगने से और भी क्या फायदे हो सकते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका आठवां फायदा यह है कि यह घर में शांति और सुख लेकर आता है। जब घर के बाहर नींबू मिर्च टंगी होती है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर के वातावरण को साफ और शांति से भर देता है, जिससे घर में रहने वालों को मानसिक शांति मिलती है और परिवार में आपस में प्यार और सौहार्द बढ़ता है। ये घर में सुख शांति का प्रवेश करता है, जिससे घर में कोई भी विरोध या झगड़ा नहीं होता। नौवां फायदा यह है कि यह घर में आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। नींबू मिर्च का टोटका विशेष रूप से व्यापारियों और दुकानदारों के लिए बहुत लाभकारी होता है। जब आप अपनी दुकान या कार्यालय में नींबू मिर्च टांगते हैं, तो यह आपके व्यापार में वृद्धि लाता है। यह समृद्धि और वित्तीय लाभ को आकर्षित करता है। कई लोग इसे टांगने के बाद अपने व्यापार में वृद्धि और नए ग्राहकों का अनुभव करते हैं। 10वां और अंतिम फायदा यह है कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। जब आप घर के बाहर नींबू मिर्च टांगते हैं, तो यह घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देता है और घर में सकारात्मक शक्ति का प्रवाह बनाए रखता है। यह आपके घर को एक सुरक्षात्मक कवच की तरह सुरक्षित रखता है, जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं।